आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का क्लास 12 जो HS 2021 में दे रहे हैं उनके लिए। क्लास आपका हिंदी में है लेकिन बेनिफिट सब हो सकते हैं इसमें देखिए यहाँ पर कि 30 to 35% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। ये वीडियो बहुत बाद में आ रहा है लेकिन आपको ये पहले से पता होगा तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। सीधा आते हैं हम लोग कि इस साल की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे HS 2021 के लिए हिस्ट्री का जो एग्जाम देने वाले हैं 21 में, जो एग्जाम आपका जून महीना में होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमने फाइल देखा था उसी का ये चौथा नंबर पेज में आपको दिया हुआ है कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ देख लीजिए 30 नंबर वाला सीरियल नंबर में दिया हुआ है, 3 टॉपिक है। आप देख सकते हैं कौन कौन सा 3 टॉपिक है। ये 3 टॉपिक जो है एक्चुअली चैप्टर का नाम है। तो थोड़ा सा डिवाइस कर लेते हैं कि हम लोग का टोटल चैप्टर कितना है। टोटल चैप्टर है हमारा 8, 3 आपका बाद चला गया तो बचे कितने 5। तो 5 पढ़ना है हम लोगों को और 5 चैप्टर बड़ा आसानी से जल्दी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए उस पे आ जाते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा आता है। क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से हम लोग ये भी देखेंगे कि इस साल जो चैप्टर छूटने वाला है वो कौन कौन सा है। आप जानते हैं कि फुल मार्क्स कितने मार्क्स का होता है एग्जाम में, कि ये 100 मार्क्स का तो है लेकिन 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट के लिए है जो स्कूल से दिया जा चुका है आपको। और उसके बाद आपका रिटर्न आता है 80 मार्क्स का। ये रिटर्न जो 80 मार्क्स का देंगे वो कैसे देंगे, हर साल जो जैसे क्वेश्चन आता है उसी पर ही है क्वेश्चन पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप 2 डब्बा देख सकते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है, पार्ट बी जो रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है। अब ये अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि पार्ट ए का आपको क्वेश्चन मिलेगा हाथ में, आंसर कॉपी में आंसर को लिखना है, सुंदर से पॉइंट के सहारे लिखना है और उसके बाद आपको आंसर कॉपी जमा करना है, क्वेश्चन पेपर घर ले आना है। हो गया ये। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। कौन सा, LAQ 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 लिखने पड़ेंगे आपको। 40 मार्क्स का यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें एक बात बता दूं कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो 40 में 40 लाना चाहते हैं इसके लिए टू द पॉइंट का एकदम बढ़िया से उसमें वर्णन कीजिए, एकदम सही से आंसर दीजिए तो आपको 40 में 40 मिल सकते हैं आराम से। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। तो पहले तो हम लोग ने देख लिया कि पार्ट ए में कितना 40 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। अब इसमें एक बात है जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको कि देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि पार्ट ए में 40 मार्क्स का है कि किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। हर खंड ग्रुप में से कम 2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। अब ये बात कौन सी है, ये जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाया गया है वो 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप ए आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ए, और उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे देखेंगे एक है ग्रुप बी। तो ये ग्रुप ए ग्रुप बी का क्या चक्कर है, देखिए यहाँ आपका टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो है, जो शुरू के 4 चैप्टर है 1 से लेके 4 तक, उसमें से 4 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप ए में। यहां आप क्वेश्चन देख सकते हैं ग्रुप ए में कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 और ये 4 का वो डबल करके आया हुआ है, मतलब और करके आया हुआ है। और फिर आप देखेंगे कि ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी में भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप देखेंगे सीरियल नंबर 5 6 7 और 8। 4 क्वेश्चन, 4 मतलब पीछे वाले 4 चैप्टर थे उसको लेके। तो 4 चैप्टर ग्रुप ए में आता है, 4 चैप्टर ग्रुप बी में आता है। एक आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना है आपको कि कोई भी 2 अटेम्प्ट कीजिए आप पार्ट ए का। आप 2 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करेंगे पार्ट ए में, फिर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप पार्ट बी में, तो बचता है 1 क्वेश्चन बच गया। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब अनिवार्य करने का मतलब है कि 2 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए से करना ही पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आप ग्रुप बी से करना ही पड़ेगा और 1 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो देखते हैं हम लोग कि इस साल ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आने वाला है, उसमें कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये फाइल आप लोग को देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन में, PDF फाइल में है, आप वहां पे देख सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो वहां पर आप मैसेज कीजिएंगे, चैट में जाएंगे, वहां पर सर बोलते हैं सर मुझे ये PDF भेज दिए तो मैं आपको भेज दूंगा। तो वो तो हो गई। अब आप देखते हैं यहाँ पे कि ये 8 लेसन है टोटल। 8 लेसन में से जो रेड किया हुआ है कौन कौन सा, लेसन नंबर 2,
लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8, ये आपको इस साल नहीं पढ़ना है। आप अगर नाम मिलाना चाहते हैं तो नाम मिला के देख लीजिए। यहां पर लास्ट वाला बोलता हूं डीकोलोनाइजेशन दिया हुआ है, तो ये देखिए यहां पर आपको डीकोलोनाइजेशन नहीं पढ़ना है। द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, देखिए यहां पर एरा ऑफ कोल्ड वॉर लेसन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। और फिर सिचुएटिंग कोलोनाइजेशन जो दिया हुआ है लेसन नंबर 2, वो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है। तो ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिए यहां पर पार्ट ए में 3 चैप्टर बचते हैं और पार्ट बी में 2 चैप्टर बचते हैं। तो इस बार पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पांचों को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका वहां लॉन्ग क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। हो गया ये 5 चैप्टर। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा पार्ट बी क्या है, तो पार्ट बी में आ जाते हैं। यहां देखिए पार्ट बी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी में अलग क्यों किया हुआ है उसको समझ लीजिए। पार्ट बी में जो है वो जो क्वेश्चन रहेगा उसी के सामने आपको आंसर लिखना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट लिखकर पार्ट ए का जो आपने आंसर को भी लिखा है उसके साथ पिन करके या मतलब बांध के आप क्या करोगे, जमा करोगे। तो पार्ट बी इसलिए अलग कर दिया गया है जिसमें आप आंसर उसी के अंदर लिखेंगे, यानी क्वेश्चन आप घर लेकर नहीं आ सकते हैं। उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के, एमसीक्यू और एसएक्यू। एमसीक्यू क्या है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक चॉइस करना है आपको जो सही है या गलत। लिखना कैसे है, एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये 2020 का क्वेश्चन है, आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। ये देखिए नंबर 1 यहां देख लीजिए, आपको हर क्वेश्चन का 3 लैंग्वेज में दिया रहेगा। पहला आपको देखेंगे कि बांग्ला लैंग्वेज में है, उसके बाद में आपको इंग्लिश में है, उसके बाद हिंदी में है। जिसमें आपको सुविधा होता है वो क्वेश्चन देखिए। नीचे 4 ऑप्शन देखिए, तो ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। आपको जो सही लग रहा है वो कैसे करना है, आपको कहीं टिक नहीं मारना है। आपको क्या करना है, ये डब्बा जो आपको दिया हुआ है यहां पर, इसमें उस आंसर का जो ए बी सी डी है वो लिख देना है। कैसे, अगर आपको लगता है बी तो ये बी लिख दीजिए यहां पे, सी लगता है तो सी लिखिए, डी लगता है तो डी लिखिए, ये आपकी मर्जी है। ए लगता है तो ए लिखिए। तो ये इस तरह से आपको क्या आएगा, 24 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एसएक्यू कैसे आएगा। ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहां पर, कि सेकंड वाला जो आता है 16 क्वेश्चन, वो एसएक्यू किस तरीके से आता है। तो देखिए ये भी आपका कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 16 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1 नंबर का रहता है ये करके। एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 लैंग्वेज में वो क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको समझ में आता है। देखिए उसके बाद आंसर लिखने के लिए आपको जगह दिया रहेगा, उसी के नीचे जगह थोड़ा अच्छा खासा दिया रहता है। आपको आंसर को क्या करना है, उसको अपनी भाषा में, जो जिस भाषा में एग्जाम दे रहे हैं उस भाषा में उसको लिख देना है। क्लियर, ये 16 मार्क्स के लिए हो गया। तो ये भी आपको जमा कर देना है उसके साथ में। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 और 2 एमसीक्यू और एसएक्यू। अब आते हैं कि एमसीक्यू कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, एसएक्यू कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो एमसीक्यू आपका आता है, देखिए यहाँ पार्ट बी का जो नीचे में दिया हुआ है इस जगह पे देखेंगे। पहले तो साइड कर लेंगे कौन कौन सा, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 हटा दिए, बचा कौन, लेसन नंबर 1। अब लेसन नंबर 1 में देखिए एमसीक्यू आता है, एसएक्यू नहीं आता है, इसलिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्रॉस और ग्रे कलर कर दिया है कि इसमें आता ही नहीं है। फिर लेसन नंबर 3 में देखेंगे आपका एमसीक्यू भी पूछा आता है, एसएक्यू भी, एमसीक्यू एसएक्यू एमसीक्यू एसएक्यू, ये सारे में देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या है कि अभी का जो मार्किंग सिस्टम है, अभी तक काउंसिल नहीं बताया है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा मार्किंग होने वाला है अभी, लेकिन मान के चलते हैं कि इसी से एमसीक्यू आएगा और हम लोग इसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसका तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, तो तैयारी करने के लिए एक पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड तो होगा नहीं, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये भेज दूंगा फाइल, आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। नहीं होता है तो अपने कॉपी में इसको उसी तरह से बना लीजिए जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया है। ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो उसका फल मिलता है एग्जाम में। देखिए आपको यहाँ क्या करना है, अपना नाम यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और ये वाला जो पेपर है ना, आप जहां पढ़ाई करते हो वहां कहीं ना कहीं चिपका के रख दीजिए कि हाँ मेरा कितना कंप्लीट हुआ है और कितना होना बाकी है। देखिए कैसे आप इसको बांटेंगे 2 तरीके से, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। आप देखिए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में बाद में आएंगे। यहां पर हम जान रहे हैं कि लेसन नंबर 2 जो है वो नहीं आने वाला है, तो ये ग्रे कलर में हो गया है। आप उसको नहीं भी लिख सकते हैं, उसको कुछ भी कर दीजिए, आप पेंसिल से उसको क्या कर दीजिए, रंग भर दीजिए, वो हो गया। पढ़ाई करते हैं ना, ये सब करने में मजा आता है, ठीक है। अब देखते हैं लेसन नंबर 1 पे आते हैं, रिमेंबरिंग द पास्ट। इसमें देखिए एक स्टडी मटेरियल नाम करके यहां पे दिया हुआ है। अब मैं ये स्टडी मटेरियल क्यों कह रहा हूं, यहां पे आप जो एप्लीकेशन में जाएंगे, अगर वहां पर मैं यहाँ यूट्यूब में भी वो क्लास करवाऊंगा, 2 चैप्टर का क्लास तो यहाँ पे यूट्यूब में जरूर करवाऊंगा, इसके बाद में आएंगे वीडियो वो।
तो उसमें देखिएगा कि स्टडी मटेरियल जो आपको जैसे हिंदी मीडियम हो गया, बांग्ला मीडियम हो गया या फिर इंग्लिश मीडियम हो गया, तो इसका एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, तो उस तरह से स्टडी मटेरियल मैंने बनाया है जो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। वो पीडीएफ फाइल में वहां पर एप्लीकेशन में रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो वो अगर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। सभी का मिलेगा, लेसन नंबर 1 का मिलेगा, 2 का, 3 का मिलेगा, 4 का मिलेगा। उसी तरह से नीचे आ जाते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पर लेसन नंबर 7 और 8 तो पढ़ना ही नहीं है आपको, इसको नहीं पढ़ना है। अब क्या करेंगे, इसको ये हटा दीजिए आप या फिर ग्रे कलर मार दीजिए और इसमें क्या करेंगे, 5 और 6 का स्टडी मटेरियल मिल जाए तो क्या करेंगे, टिक मार लेंगे। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन जो आते हैं किस तरीके से आते हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है हम देखते हैं, पहला नंबर इसको पहले हटा लेते हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर में देखते हैं हम लोग कि हमको स्टडी मटेरियल मिल गया तो हमने टिक मार लिया। एमसीक्यू का नोट्स अगर आ गया आपके पास में, आपको अगर स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो एमसीक्यू वहीं से बहुत सारा हो जाता है। वो एमसीक्यू आपने नोट्स कर लिया तो यहां टिक मारेंगे, और एसएक्यू नहीं आता है तो पहले से ही क्रॉस है, और एलएक्यू का नोट्स मिल गया तो यहां से टिक मारेंगे। हो गया, आपने याद कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। एमसीक्यू अगर कंप्लीट किया तो आप यहां टिक मारेंगे, अगर एलएक्यू कंप्लीट कर लिया तो आप यहां टिक मारेंगे। तो पहला चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक वैसे ही सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, टिक मारते हुए चले जाएंगे। और सामने रहेगा ना आपका, कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो तो सामने अगर रखे रहोगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि कितना बचा हुआ है कितना। और जिस दिन आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए। तो सही रहेगा। ये तो हो गया आपको तैयारी कैसे करेंगे। अब है इस तैयारी करने के लिए हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन बनाया है, अपने अपने मीडियम के अनुसार देख लीजिएगा वहां पे। जैसे ये पहला आपको देखेंगे ईट क्लासेस, WBCHSE लिखा हुआ है, यानी काउंसिल का जो नाम है वो, ये WBHS भी हो सकता है। आप ईट क्लासेस लिखेंगे तो ये लोगो देख लीजिए, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप स्टोर में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या देखने को मिलेगा, आपका सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एकेडमिक पैटर्न जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो उसमें भी रहेगा। उसके बाद लेसन का नाम रहेगा, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 5। सॉरी, ये जो आपका लेसन नंबर 1 पढ़ना है, 2 तो नहीं पढ़ना है, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 नहीं पढ़ना है। वो लेसन रहेंगे, लेसन में आप क्लिक कीजिएगा, वहां अंदर जाएंगे, जाने के बाद आपको सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल सारे कुछ मिल जाएंगे। और आशा करते हैं कि आपको वो पसंद आएगा। हम लोग चाह रहे हैं क्या कि उसको हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों मीडियम में वहां पर नोट्स अवेलेबल रहे। वीडियो क्लास देने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं कहां तक हो सकता है। साथ ही साथ एमसीक्यू 24 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाले डाउनलोड करेंगे, बांग्ला मीडियम वाले ये वाले, और हिंदी मीडियम में ये वाले। इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक बार डाउनलोड करेंगे ना आप, और उसके बाद फ्री एमसीक्यू कम से कम उसको प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट में जाके आप अंदर जाएंगे तो आपको 50 रुपया करके वो मांगेगा आपका वो खुलने के लिए। ऑब्वियसली है कि इसके पीछे बहुत सारा खर्चा हो चुका है हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे। 50 रुपया नॉमिनल चार्ज है, तो उसको देके आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं 2021 के लिए। क्लियर। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कि हिस्ट्री में हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे 2021 के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे रिमेंबरिंग द पास्ट चैप्टर के साथ में, लेसन नंबर 1 के साथ। आशा करते हैं आप लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।